नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो मेरे पास आज 4 पेपर होने चाहिए थे, लेकिन 3 ही पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेसिक दोनों आज मैथ का ही, तो मैथ ही है। ठीक है, और स्टैंडर्ड मैथ्स लिख देता हूँ। ठीक है, मैथ्स MATHS। ठीक है, MATHS स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का बेसिक मैथ, इवनिंग शिफ्ट का बेसिक मैथ, और लास्ट में प्यारे बच्चों एक हम स्टैंडर्ड का भी देख लेंगे जो इवनिंग शिफ्ट का था। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ पहले बेसिक मैच करेंगे। ठीक है, आज तो 4 पेपर हो जाएंगे, तसल्ली से इसको सॉल्व भी करेंगे। और क्योंकि आपके जो बोर्ड पेपर होंगे तो कम से कम इसी बेस पे होंगे, तो इसको तसल्ली सॉल्व करेंगे हम अभी। लेकिन फिलहाल पेपर देख लें किस प्रकार से आया था। तो मॉर्निंग वाले बच्चे इवनिंग का पेपर देखे और इवनिंग वाले बच्चे मॉर्निंग देखे, और कंपेयर करके बताए किसका इजी पेपर था। बाद में स्टैंडर्ड वाला देख लेंगे। तो मॉर्निंग वाला से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मॉर्निंग पेपर से स्टार्ट करते हैं। देखो इस बच्ची ने बिल्कुल एकदम पेपर धड़ल्ले से लगा रखा है, एकदम खींचतान के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर का। देखो ये आपके उसका ही पेपर है, NCERT का। और साथ के साथ मैं कंपेयर करेंगे क्या उसी वैसा ही क्वेश्चन आया है आपका इवनिंग शिफ्ट वालों में, जो पहला क्वेश्चन इनका है। तो ठीक है, साइंस जैसा नहीं था। साइंस में तो डिट्टो वही क्वेश्चन था, लेकिन पूछने का तरीका अलग था यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन काफी हद तक चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, महत्तम मतलब इसने पूछ लिया है आपका HCF। इसका क्या पूछ लिया इसने? HCF पूछ लिया। और इसमें क्या पूछा? दशमलव प्रसाद शांत होगा अशांत होगा, PQPRA। ठीक है, 2m² इंटू 5m² में जो होता है वो क्या होता है? शांति होता है। तो ठीक है, तो आसानी से लिख सकते हैं प्रसार दशमलव शांत होगा। तो क्यों होगा, कैसे होगा, ये बताना है मेरे ख्याल से ना। नहीं, इसने पूछा कितने बाद शांत होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्व करके बताना, शांत तो वैसे ही बताना था। ठीक है, इसमें HCF निकालना था, इनका थोड़ा सा अलग था। देखो साइन थीटा इंटू कॉस साइन 30 इंटू tan 45 का मान बताए। साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, और 45 1, तो 1/2 ही होगा इसका। अरे वाह, इस बच्चे का बिल्कुल सही है। अब इन वाले में चलते हैं। नहीं यार, ये मतलब सब एक जैसा, मेरे को लगा सब एक जैसा होगा साइंस की तरह, लेकिन नहीं, इनका अलग अलग दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। सम संख्या 2 4 6 बटे, मतलब 6 नहीं, मतलब 3/6। 3/6 का मतलब 1/2। तो इसका आंसर 1/2। ठीक है, बराबरी नहीं। अरे इस बच्ची ने लगा रखा है, सुबह का पेपर है मॉर्निंग वाला। इस बच्ची ने लगा रखा है 1/2, लेकिन टिक इसमें नहीं लगा रखा। उसने वहाँ OMR सीट पे भर दी होगी अच्छे से, और आप लोगों ने भी भर दी होगा, मेरे उम्मीद यही है आप लोगों से। तो संख्या को योगफल ये है। तो ठीक है, सॉल्व करने लग जाएंगे तो यार काफी टाइम लग जाएगा। इसे सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपके पेपर हो जाने तो फिर तसल्ली से कराएंगे क्यों, कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आया वो भी सॉल्व कराएंगे। साइन 60 अंश आपका होता है आपका, और वही आपका क्या होता है कॉस 30। मतलब साइन 60 है तो कॉस 30, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका आंसर 1 होगा। इस बच्ची का अगला आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, आगे जल्दी से चलते हैं। और फिलहाल पेपर देख लो यार प्यारे बच्चों, कैसे कैसा पेपर आया था। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, मतलब किस प्रकार से पेपर आया, दोनों को मैच करने में तो और ज्यादा। ठीक है, तो और इससे ये भी फायदा मिल जाता है कि किस प्रकार से पेपर आया, तो मॉर्निंग और इवनिंग वाला पता चल जाता है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, महत्तम होगा इसका HCF बताना है। इसमें अनगिनत हल, अच्छा अनगिनत हल लिखा है। हल होंगे किसमें, अनगिनत हल किसमें होते हैं? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इसमें जरूर बताइएगा कौन सा इसमें से सही था। और आपने पता है जो लास्ट मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी 9 बजे के आसपास, उसमें ये भी बताया था मैंने। ठीक है, तो साइन 2A बराबर 2 साइन A तब सत्य होगा जब कब बराबर होगा। ठीक, ये नहीं कराया था यार। ठीक है, ये वाला नहीं कराया था। हम बीच की दूरी वाला फॉर्मूला बहुत तसल्ली से कराया था। वीडियो लंबी ना हो यार, जल्दी जल्दी करते हैं। काफी खुशी आ रही है यार, मतलब पेपर उतना मुश्किल भी नहीं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच के अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है भैया, गिन नहीं सकते हैं। और ऑप्शन भी इस प्रकार से दिए गए हैं आपके। ठीक है, इस बच्ची ने मेरे ख्याल से टिक 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 शायद इसी पे टिक किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले में। इस वाले क्या है आपका, यदि वृत्त के व्यास के सिरों की केंद्र निर्देशांक किए हैं तो केंद्र की निर्देशांक हो क्या। अच्छा, तो इसमें वृत्त दे दिया गया है। ठीक, तो आगे चलते हैं। बहुपद वाला ये आया x² - x+4 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मान होगा, तो शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के आप अल्फा प्लस बीटा को 2 जोड़ देना था। तो ये भी ज्यादा, ये पूर्णांक संख्या आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। और मैं एक चीज और दिखाऊं, एक ध्यान से, 2/13/2020 ये पिछले साल का पेपर है और ये बोर्ड का पेपर था। और कल मैंने इसमें से दिखाया था आपको। ठीक है, दिखाया था, क्या दिखाया था, सेम टू सेम पेपर। ये देखो 2.35 के ऊपर बार है, एक क्या है इंग्लिश वालों, यहाँ ध्यान दे लो अगर देख रहे हो तो। 2.35 के ऊपर बार इज
एन इंटीजर, रैशनल नंबर, एन इंटरनेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक, अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक क्या है, और सेम पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, तो समझ लो। और मैंने इस टाइप ये दिखा भी दिया था, और मैंने ये सॉल्व कराया, तो मैंने कहा था ये बच्चे इसे खुद सॉल्व कर लेना, ये वाला भी सॉल्व कर लेना। तो मजा आया फिर पेपर देखने के बाद तो कति चहर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अभी यार स्टैंडर्ड वाला देखेंगे तो और मजा आएगा। तो जो माई सीबीएसई क्लास से जुड़ा है उसको तो फायदा तो हुआ ही होगा, डेफिनेटली फायदा हुआ होगा, क्यों नहीं फायदा होगा। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है तो का एक हल है, बहुत अच्छा हल है, और ये 20वां क्वेश्चन है अब की बार। और बच्चे ने किस हिसाब से पेपर सॉल्व किया है देख लो, इस प्रकार से मेरे पास पेपर आया, कोई बात नहीं, बच्चे ने मेहनत किया होगा। इधर टाइम पास 225 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये दिखाओ एक बार, बस एक बार, एक मतलब मुझे खुशी ये हो रही है कि मैंने जो आपको जो कराया था उसमें से देखो, मैंने सॉल्व नहीं करा लेकिन कहा था बच्चे ये वाला क्वेश्चन देख लेना। देखो मैंने ये कराया था द्विघाती वाला, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगा इजी आप तो कर ही लोगे। और ये वाला 225 निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 225 निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है 5 × 2 की पावर फलाना ढिमकाना, ठीक है, फलाना ढिमकाना। और देखा जाए तो ऑप्शन तक सेम है, ऑप्शन तक सेम है, ठीक है। बड़ी कति जहर क्वेश्चन पेपर आ रखा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो माई सीबीएसई क्लास से अगर जुड़े हो तो यार डेफिनेटली फायदा हुआ तो वीडियो के लाइक जरूर कर देना यार। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, कुछ चीजें आपको मैं क्यों दिखाता हूँ ये, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि नहीं आप जो कर रहे हो डेफिनेटली बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। बाकी ठीक है, ये वाला भी, और ये बिल्कुल ये भी सॉल्व किया था हमने, ठीक है। एक चांदा कहाँ से आ गया भाई, ये चंदा मामा, एक चंदा मामा की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या आर है का परिमाप है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। अच्छा 45 कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या, ये इस बच्ची ने किस पे निशान लगाया है 77 पे, ठीक है, ठीक ठाक सा लग रहा है। परिधि 40 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, मतलब परिधि दी है, पहले आर निकालना है फिर उसकी क्या निकालना है त्रिज्या आसानी से निकाल सकती। tan वाला आ गया 1 + tan स्क्वायर cosec स्क्वायर, ठीक है। ये वाले सॉल्व कर दें, घबराने वाली बात नहीं, ऑप्शन देखो किस प्रकार से है, ठीक है। और ये आपका HCF पूछा गया है, HCF से काफी अच्छे देखो 2x + y, x बराबर है तो y का मान, ये बहुत ही सिंपल था प्यारे बच्चों, k बराबर ये k का मान। अच्छा देखो k का मान वाला आया, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आया, जिस हिसाब से हमने सोचा था वैसा अभी तक नहीं दिखा, लेकिन अभी 2 पेपर और बाकी, उसमें झांकेंगे बहुत तसल्ली से। क्वेश्चन बढ़ते हुए चला जा रहा है। मूल बिंदु का निशान दूरी ये है, और इस प्रकार से इस वाले में है ये देखो इस बच्चे ने कर रखा है, C बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में विभक्त करता हूँ k का मान। ये हमने कल सॉल्व किया था, अगर आप सॉल्व करके आओ तो अच्छी बात है। रैखिक युग्म है तो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये भी आपका था। एक आयत का परिमाप 44 है, लंबाई चौड़ाई के 2 × 4 सेंटीमीटर, x चौड़ाई। अच्छा ये बच्चे को लगाने की कोशिश की है यहाँ पे इसने, ठीक है। तो चलिए इसे लगाएंगे तसल्ली से। 37, 38 इस प्रकार से था, 39, ठीक है। यह आपका आ गया 40, और आपका केस स्टडी अब आ गया, ठीक है। केस स्टडी इस प्रकार से क्वेश्चन है। परिमेय की कई रस्सी की कुल लंबाई, अच्छा प्रयोग, अच्छा यह तो हमने पढ़ा ही नहीं अच्छे से, अभी लगाएंगे हम तो अच्छे से। केस स्टडी, ये ग्राफ चीटी द्वारा तय किया गया मार्ग, अच्छा चीटी द्वारा तय किया गया मार्ग है, और हमको ऐसी मतलब दिमागी दी। अदिति कक्षा, अच्छा ये सुबह का पेपर है तो बच्ची का है लड़की का है, अभी बॉयज वाले में देखते हैं तो बॉयज का ही नाम होगा। चीटी का मार्ग, मैं चीटी का मार्ग ही बताना रह गया है। अब ग्राफ के अनुसार बहुपद के शून्यक होंगे, बहुपद के कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या। कितनी बार ये लाइन काट रही है एक्स अक्ष को, ध्यान से देखिए, ठीक है। और तो एक बार दिखा देते हैं आपको, आपके बोर्ड वाले पेपर में भी दिखा देते हैं पलट के। ये देखो, ये देखिए सर, थोड़ा सा बहुलक आलेख दर्शा तो इनके शून्यकों की संख्या, और ये मैं करा भी चुका हूँ, सॉल्व भी करा चुका हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। बदलते हैं। ओ वाह, देखो इस बच्चे ने कितने सॉल्व कर रखे, धुरंधर था। अरे स्कूल वालों ने रफ नहीं दिया था क्या है प्यारे बच्चों, स्कूल वालों ने रफ नहीं दिया था। वैसे मैथ के पेपर यार रफ अलग से देना चाहिए था एक, ठीक है। चीटियों का मार्ग इतने संभव, ग्राफ के अनुसार शून्य के बहुपद, ये इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ये हमने अभी देखा था पेपर, भैया 8-9 मिनट तो लग गए बस मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देखने में। अब इवनिंग शिफ्ट का पेपर कहाँ है प्यारे बच्चों, इवनिंग शिफ्ट का पेपर देखते हैं। देखो इस बच्चे ने क्या किया है, रफ को फाड़ लिया, रफ तक ही फाड़ लेके निकाला ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। साइन 30 1/2 45 1, इसका आंसर 1। साइन 45 30 1/2 और tan 45 1 1/2, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल सही लगा रखा है इस बच्चे ने, ठीक है। तो बीच की दूरी बहुत अच्छा, बीच की दूरी भी आया है 2 tan। अरे भैया आराम से, ये वाला भी सही है। तो ये डिटो मिलता हुआ से सवाल आया है, ठीक है। वैसे इतना भी बुरा भी नहीं है, 1-2 सवाल मिलते हुए दिख रहा है अभी तक,
शून्यकों की संख्या, ये देखिए शून्यकों की संख्या, ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन में लगाए नहीं थे। लेकिन मैं जब पर्सनली सोल्व कर रहा था मैंने उस टाइम में ये बता भी दिया था। √2, ये √2 क्या है, ये देखिए कितना सिंपल है, √2 क्या है। और आपका ना बोर्ड का पेपर दिखा तो √2 पूछ रहा है, ठीक है, यह पूछ रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें लास्ट में 3 नंबर 4 नंबर में ये रहा, ये 31 मिल गया। दी गई संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो दरअसल अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये रूट अपरिमेय संख्या, तो इसको इस प्रकार के आपके पास सवाल नहीं आए थे, लेकिन पिछले साल इस प्रकार सवाल थे, ठीक है। तो इसका आंसर इसने कुछ और तरीके से पूछ लिया आपकी बात, ठीक है। शून्य अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ये क्वेश्चन नया था, न्यू क्वेश्चन है ये। तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसमें इसकी वैल्यू रखनी थी। ये क्वेश्चन समझाना चाहिए था एक बार मेरे को, ठीक है। 10 ये वाला ये छूट गया, इसके 45 ये लगाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा 44। हाँ, ये बॉयज वाले में डिट्टो कुछ नहीं आया, लेकिन गर्ल्स वाले में तो प्रीवियस ईयर से तो कुछ काफी मैच कर गया था, ठीक है। घटना की प्रायिकता 1 से कम हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, ये हमने प्रीवियस पेपर जब मैं करा रहा था ये हमने सीख लिया था। कई सारी चीजें थी जो मैंने 2-4 दिनों में कराई थी, और जो 2-4 वीडियो रिसेंटली बनाई थी उसमें से आए थे, तो अच्छी बात थी, ठीक है। तो ये 54 ये आपके क्वेश्चन पेपर में से, अरे मतलब एनसीईआरटी कॉपी में से, बुक में से है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान, तो दोनों थीटा का मान कहाँ बराबर होते हैं, 45 पर होते हैं। अरे वाह, चार्ट काफी अच्छे तरीके से आया है, तो ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही हो जाता है, लेकिन ये दोनों का वैल्यू निकालिए। और ये हमने भी लगाया था प्यारे बच्चों, याद है, कल ही लगाया था। HCF ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके है, लेकिन तो लगाई तो लिया होगा। बाप रे बाप, ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगी। घटना प्रायिकता है तो घटित न होने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा देते, वही आ जाता है, 1 में से घटा देते इसको। तो इस बच्चे ने इस पर टिक करा, ये गलत है, टोटल गलत है, ठीक है। 35 में से कितना जोड़ेगी, 100 हो जाए वो, ठीक है। तो ये देखो 5 5 10, 6 3 9 1 10, तो इसका आंसर ये वाला होना चाहिए था। त्रिज्या चाप की लंबाई सूत्र, अरे वाह, डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया है, तो पता ये कौन सा सूत्र है इसमें से, ठीक है। तो ठीक है, इस पर कोड से। अच्छा यहाँ देखो, द्विघात बहुपद का एक शून्य ये है, तो दूसरा शून्य प्लस होगा, अच्छा हाँ, तो बिल्कुल होगा, इस प्रकार से है, और लगाएंगे, ठीक है। इस पर से अभी कथन पूछे गए थे आपके, इसमें केस स्टडी, अच्छा ये रहा केस स्टडी, केस करिए, मर्डर करिए, और इस प्रकार से इनका चार्ट दिया गया था। वाह जी वाह, काटे तल में इस प्रकार से आपका कुछ चीटी घुमा रहे थे, इस पे क्या जोक घुमा रहे हैं, जोकी, अच्छा जोकी लिखा, मेरे को लगा जोक घुमा रहे हैं ये। तो पी क्यू इस प्रकार से, वैसे ज्यादा मुश्किल ना था प्यारे बच्चों, हमने किया भी था। बीच की दूरी देखो, बीच की दूरी पूछी थी, ठीक है, काफी अच्छा लगा दिया होगा, ये मुश्किल नहीं था। और ये राजा और अंकुश खेलना है, देखो बॉयज वाले में बॉयज का नाम देता, राजा और अंकुश खेल के मैदान में कंचे खेल रहे थे। इनकी मम्मियां नहीं थी, नहीं तो कान से पकड़ती और खींच के ले जाती अंदर। दोनों के पास कुल 45 कंचे, और राजा के पास अंकुश से 15 कंचे अधिक है। हाँ, तो राजा तो भैया 15 कंचे तो फालतू होंगे, उस प्रकार से बताने हैं, ठीक है। तो चलिए, ये 2 पेपर हुए अभी तक। अब हमने स्टैंडर्ड का तो देखा ही नहीं प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड का ही देख ले। इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी देख रहे हैं, देख लेते कौन सी चीज मैच हुई, कौन सी चीज मैच नहीं हुई है आपकी। निम्नलिखित में से क्या द्विघात बहुपद, अच्छा देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला ध्यान से रखना। कॉस ए बराबर ये, तो देन ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू मतलब ए की कितना, मतलब कितना, अच्छा ए की वैल्यू बतानी है आपकी, ठीक है। बहुत अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपका लेवल से अप है। एक साधारण वर्ष में 35 रविवार होते की प्रायिकता, ठीक है। कुल रविवार इतने होते हैं, तो 35 आपके 35 का 53, तो जो इसका आंसर है वो आपका 7/53 हो जाएगा। अरे 7/53 नहीं, 1/7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन ये रहा, 6ठा ये रहा, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों का स्टैंडर्ड लायक आया है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, ये तो आप जैसा ही है। एक वृत्त का और एक बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है, तो पी का मान, ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी आप जैसा ही था, ठीक है। और एक इफ द डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा वही है यार, समबाहु त्रिभुज ये है 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपात होगा, ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं था। 12 17 117 का HCF मीटर, ये किस प्रकार से भाई, if the HCF is 65 and 117 is the expressible in the form of 65 मीटर 117, then the value of is m is, अच्छा इसमें अगर व्यक्त किया गया तो m की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है।
और ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन था। जेड स्क्वायर बराबर 27। अच्छा, ये आपसे मिलता जुलता था, ठीक है। ये भी मतलब इनमें भी ऐसा भी नहीं देते, इसमें भी देते हैं, कुछ इसमें कमजोर बच्चे भी होते होंगे। और 12, 21 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम कहती है। अच्छा, इसमें 3 चीजें देती हैं, कोई बात नहीं। इसके बिंदु वृत्ताकार 36 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ का खर्च, ठीक है। इनमें थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इनमें जो स्टैंडर्ड का पैरामीटर देख रहे हो, स्टैंडर्ड का अगर आप स्टैंडर्ड ले तो लगाने में क्या आपको आसानी होती, क्योंकि आपको जो बेसिक मोस्टली आपको वर्बली लगाया जा रहा था। इस वाले में थोड़ा सा आपको पेन कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ए बी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे दिखाना, ये दोनों बराबर हैं तो किसके बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। और ये वाला 20वें का बो आ गया 0 0 0। पहले त्रिभुज का परिमाप बताना था इस वाले में। तो तीनों बीच की दूरी निकाले, फिर तीनों को ऐड करेंगे। काफी लंबी प्रोसेस में दे दिया। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, शांत या अशांत, तो ये आपका मेरे ख्याल शांत वाले में जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्य का योग। अच्छा, गुणनफल इतना है तो ये तो आप भी लगा लोगे, ठीक है। बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ताज का 52% से निकाला गया था। लाल रंग का 3 में से गुणज वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता, ठीक है, काफी मुश्किल नहीं था। विभाज्य n पद प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और पेज पर पलटते हैं आपका, ठीक है। एक गाय को 20 मीटर 16 मीटर वायु वाले आयताकार खेत के कोने पर 14 मीटर वाले से बांधा गया है। वाजिबा, इनमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इसमें स्टैंडर्ड लाइक क्वेश्चन पूछेगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन 1 2 3 4 पॉइंट क्रम से लेने पर शीर्ष मतलब इनको शीर्ष क्या था, दोनों आपको बनाना था और इसमें शीर्ष लेके देखना था कैसा चतुर्भुज था वो आपका। सबके बीच की दूरी निकालना, ठीक है। निम्न में से शून्यकों के वर्ग का योग, तो के का मान वर्गों का योग, ठीक है। वर्गों का, शून्यकों को वर्गों का योग था, शून्यकों का योग नहीं है, उनके वर्गों का योग था, ठीक है। एक संख्या है, ठीक है। कुछ आसान चीजें, कुछ आसान क्वेश्चन थे, कुछ हार्ड क्वेश्चन दिए गए थे। 33 34 35 36 37 इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 38, और हमने जो कल पेपर सॉल्व कराया था वो बेसिक वाला ही कराया था। एक स्टैंडर्ड वाला भी ले लेना चाहिए था, मतलब उसमें एक ही क्वेश्चन लिए थे और क्वेश्चन लेने चाहिए थे, तो इस वाले में और मैच कर जाते। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर अगर चारू करोल बाग के लिए 4 टिकट और हौस खास के लिए 6 टिकट खरीदी है तो कुल 92 रुपए लागत है उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से है, इसे लगाएंगे आगे। केस एक केस है, और इसमें दूसरा केस कैसा है, आप लोगों में एक निर्देशांक वाला था, इन वाले में देखो निर्देशांक वाला है ही नहीं, निर्देशांक वाला लग रहा है। तो जेट विमान एक्स और वाई एक के बाद एक हवाई जहाज अड्डे से निकलते हैं, और रनवे पर चलने के बाद विमान एक्स उतरने की उत्तर की ओर मुड़ता है और विमान वाई दक्षिण की ओर मुड़ता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। मुड़ता है तो इधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है, किस प्रकार से इसमें सॉल्व करना है। साइन कॉस थीटा बन गया है, तो ठीक है। इनमें थोड़ा सा, हाँ इनमें देखो साइन कॉस थीटा वाला पूछा गया है, और आप लोगों में निर्देशांक वाला पूछा गया था, इन दोनों में साइन कॉस थीटा। तो आप स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों प्यारे बच्चों आपने देख लिया होगा, दोनों के पेपर किस प्रकार से थे। तो क्या आपने स्टैंडर्ड कहा गया भैया, स्टैंडर्ड और कहा गया भैया बेसिक, ये स्टैंडर्ड और बेसिक, अब दोनों आपने बेसिक का पेपर देखा, स्टैंडर्ड, तो आप बेसिक लेके क्या संतुष्ट हो, ये कमेंट करके बच्चों जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप जो बेसिक लेके आपने सही किया, और स्टैंडर्ड पेपर देखने के बाद आप क्या उसे सॉल्व कर सकते थे या उसे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ले सकते थे। तो जब कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सभी क्लास देख ले, धन्यवाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।